देख रहे हैं CIN और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर। पूरे पटना को बैनर और पोस्टर से पाट दिया गया है। एक ही बैनर लगा हुआ है कांग्रेस पार्टी का, और संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ के बैनर से पूरे पटना को पाट दिया गया है। कांग्रेस पटना में संदेश देना चाहती है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 23 जून को होने वाली विपक्ष की महाबैठक हो रही है। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का फोटो ही सिर्फ लगा हुआ है सर। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के जो समर्थक हैं वह देश का लाल कैसा हो, अरविंद केजरीवाल जैसा हो के नारों से पटना को पाट दिया है। तो 2 मैसेज पटना के इनकम टैक्स से सीधे जा रहा है सर। 48 घंटा अब बचा हुआ है महाबैठक होने में सर। सरकारी और प्राइवेट सभी लोग लगे हुए हैं उसको सफल बनाने के लिए, इस महाविपक्ष के महाबैठक को। नीतीश प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं है, जेडीयू अपनी पूरी ताकत झोंक दी है सर। ये जेडीयू का नाक का विषय है सर। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं सर, साफ साफ दर्शकों को बताएं कि सर ये हो क्या रहा है पटना में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत लोकतांत्रिक देश है। संविधान में जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार सबको ये अधिकार है। तो ये कोई बात ऐसी नहीं है जिस पर हम लोग चर्चा करने बैठे हैं कि फलाने ने ये पोस्टर लगाया, दूसरे ने ये पोस्टर लगाया। खुद को प्रमोट करना और लोगों के बीच में एक विचार पैदा करना, समर्थक पैदा करना, समर्थकों में उत्साह बनाए रखना। कांग्रेस का वजूद आज के दिनों में भले कमज़ोर पड़ा हो बिहार में, लेकिन देश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है जी। ठीक है, यहाँ 23 को पटना में सारे विपक्षी पार्टियों का एकत्रित होना एक बहुत बड़ा संदेश है जी। जाहिर है इसका लीड नीतीश जी ले रहे हैं, जदयू ले रही है, और जदयू की यहाँ सत्ता है बिहार में और आप उसके आयोजक हैं। तो पहला अपर हैंड तो नीतीश जी को जाता है, इसमें आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जदयू बार बार कह रही है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है, लेकिन नेतृत्व संभालने और पूरे विपक्ष को एकजुट करना और इसकी जिम्मेवारी नीतीश के हाथों में देने की बात कई नेताओं ने कही है, इस पर सहमति नहीं बनी है। बात है कि लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ कांग्रेस लाओ, ये कई बार ऐसा स्लोगन गढ़ा जाता है जिससे सीधे तौर पर जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उस पर वार करना, ये विचारों को पैदा करना और आपके विचारों के साथ पब्लिक को जोड़ना। आप कैसा बेहतर स्लोगन बना सकते हैं, उसका इफेक्टिवनेस होता है, इस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। देश का लाल केजरीवाल, ये बहुत बड़ा स्लोगन है ना। तो अब की बार मोदी सरकार, तो ऐसे नारे गढ़े जाते हैं, और नारे और झंडे पताका से ही इलेक्शन पहले जीता जा सकता था, जीता जाता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हकीकत जनता जानती है, और भारत की मतदाता जो है हर साल शिक्षित हो रही है और बड़ी शिद्दत के साथ चीज़ों को परखती है, तब जाके वोट करती है सर। लेकिन हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, कई दर्शकों ने सवाल किया सर हमारे फेसबुक पर कि जो पटना में बैठक हो रहा है, महाबैठक हो रहा है, नीतीश जी इसके कंप्लीट नेतृत्व कर रहे हैं, और राहुल गांधी अभी सजा है राहुल गांधी को, ठीक है, प्रधानमंत्री वो बन नहीं सकते हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को लीड देने की तैयारी में है। जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह साफ कर दिए हैं कि नीतीश जी हमारी लीड लेने को तैयार नहीं है। मायावती बबुआ बबुआ करके उनको फिर चुनाव में खिलौना बना दे रही है, और ममता बनर्जी कलकत्ता में साफ बोल रही है कि हम CPIM के साथ जाने को तैयार नहीं है सर। तो इसका क्या मैं समझ रहा हूँ। देखिए, ये कसरत है कि हम मोदी को कैसे रोकें, बीजेपी को कैसे रोकें। ये सब जानते हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां यह जानती है कि अकेले चुनाव लड़ने के बाद मोदी के रथ को, बीजेपी के रथ को रोका जाना असंभव है। ये इसी का कसरत है कि सब लोग एकजुट हो रहे हैं। और रही बात प्रधानमंत्री पद के लिए, तो सारी पार्टियां यह कह चुकी है कि इसके बाद हम लोग निर्णय देंगे। शरद पवार का इसमें बहुत बड़ा निर्णय आया था कि ऐसा हम लोगों ने 77 में भी किया था। 1977 में जो एक बहुत बड़ा बदलाव आया था देश में, पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर गई थी और दूसरी पार्टियां एकत्रित सब एकजुट होकर जनता पार्टी के नाम से उसको सत्ता से बाहर किया था। उसका वो बार बार उदाहरण दे रहे हैं, और यही कारण है कि जो आप जो बातें कह रही हैं कि मायावती बबुआ और बुआ वाली कहानी, या ममता दीदी की कहानी, लेफ्ट को लेकर कांग्रेस पर आरोप, या कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल पंजाब और दिल्ली में जो पेच फंसा है, ऐसे कई पेच हैं
ये तो हिंदी पट्टी की आप बात कर रहे हैं, नॉर्थ की बात कर रहे हैं। साउथ में भी ये लड़ाई बहुत आसान नहीं है। आप पिछले दिनों देखे होंगे कि आंध्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो यहाँ 9 पेज के हिंदी में विज्ञापन दे रहे हैं। चंद्रशेखर राव ने भी दिया सर। वही चंद्रशेखर राव, वो शायद इसके हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री है। अब आप सोच सकते हैं कि हिंदी पट्टी के इलाकों में 9-10 पेज का विज्ञापन, पूरी उम्र गुजार चुका हूँ, अभी तक मैंने इतना बड़ा विज्ञापन नहीं देखा था। आप साउथ की पार्टी हैं और हिंदी पट्टी के इलाकों में इतना बड़ा विज्ञापन देने का क्या मकसद हो सकता है? जाहिर है इसका मकसद दूसरा है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान बने, और राष्ट्रीय स्तर पर जिन नेताओं ने अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेंगे वो विपक्षी एकता के लिए सरदर्द साबित होगा। सर, कांग्रेस एक नारा हमेशा देते रही है, लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र। हमारे दर्शक और मैं भी सर जानना चाहता हूँ आपके राजनीतिक अनुभव और आपकी पत्रकारिता के अनुभव को ध्यान में रखते हुए सर, हमारे दर्शकों को बड़ा लाभ होगा। लोकतंत्र ही चुनता है प्रधानमंत्री को। बिल्कुल, प्रधानमंत्री लोकतंत्र ने ही नरेंद्र मोदी को चुना, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो आखिर लोकतंत्र कैसे खतरा में हो गया, जबकि आज संयुक्त राष्ट्र संघ में कांग्रेस का जो कथित परिवार रूपी जो पार्टी है वो खतरे में है। प्रजातंत्र खतरे में नहीं है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। लोकतंत्र खतरे में रहता तो आपको ये बोलने का हक नहीं होता। लोकतंत्र आपको बोलने का हक देता है, हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ये क्या है? यही तो लोकतंत्र है। आप मोदी को गाली दे रहे हैं सर, आप किसी को गाली दे रहे हैं सर, ओपन गाली दे रहे हैं। आप गाली दीजिए, लेकिन लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करने का अधिकार आपको नहीं है। तो ये कांग्रेस की क्या रणनीति होती है सर? हमेशा ये लोगों के पास अभी किसी स्तरीय योजना का अभाव है, क्योंकि ये सिर्फ फुटबॉल अभी होगा विपक्षी एकता के नाम पर, लेकिन मेरा मानना है कि इसको एकत्र करना मेढक तौलने के बराबर होगा, क्योंकि हर लोगों का एक निजी स्वार्थ है जो एक ही क्षेत्र में टकराव पैदा लेगा, जो राष्ट्रीय स्तर पर इनको एकजुट होने में बहुत बड़ा रोड़ा साबित होगा। तो मोदी पर आप समझते हैं कि मोदी के सामने मेढक के समान है ये यूनाइट होने में? बिल्कुल, अभी तक के जो कंडीशन है 23 आने दीजिए, 23 को क्या निर्णय होता है, पटना किस ऐतिहासिक निर्णय का गवाह बनता है, ये देखना मौजूद रहेगा सारे लोगों के लिए। लेकिन सर, हमारे दर्शक सर अंतिम में आपसे जानना चाहते हैं सर, अब तो समय बहुत कम है सर, 48 घंटा का समय है सर। जेडीयू अपने स्तर से बड़ा तैयारी कर रही है सभी के स्वागत के लिए। जेडीयू की मैं बता रहा हूँ, सत्ता में यहाँ जदयू है, और आप किसी मेहमान जी कोई आयोजन करते हैं तो आयोजन करता तो जदयू ही है, तो जाहिर है कि आपकी जवाबदेही बनती है कि इस आयोजन को सफल बनाएं, और इस आयोजन से एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं कि जदयू सक्षम है किसी भी नेतृत्व और किसी भी जिम्मेदारी लेने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कहीं भी मतगणना और आपके कितने प्रत्याशी जीतते हैं, सरकार उसी से बनती है, तो उसमें आपका कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, यह बात तब तय होगी जब चुनाव होगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है इसमें यह कहना कि अभी कोई विपक्षी एकता को लेकर बहुत बड़ा मिसाल कायम होगा, मैं ऐसा नहीं मानता। तो हमारे दर्शक अब जान ले कि 48 घंटा समय बचा है, 23 जून को महाबैठक नीतीश कुमार पटना में करवा रहे हैं, और उसका क्या फलाफल निकलने वाला है राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर ने पहले ही बता दिया है। सुनील पांडे सर की पूर्व भविष्यवाणी ही इसको मान के चलिए। फिर हम लोग 23 तारीख को मिलेंगे और इस विषय पर बात करेंगे, क्या सफलता मिली नीतीश कुमार को अपने महाबैठक महाजुटान करने से, विपक्ष को यूनाइट करने से। जबकि अरविंद केजरीवाल, मैं एक्सक्लूसिव बता रहा हूँ, पटना आ रहे हैं कांग्रेस से अध्यादेश के समर्थन के लिए कि हमको अध्यादेश पर कांग्रेस समर्थन करे, जबकि कांग्रेस समर्थन करने को तैयार नहीं है। अब पटना से क्या निष्कर्ष निकलता है, हमारे सहयोगी शनि के साथ कौशलेंद्र पटना से। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज।